हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब स्टडी बाय दीक्षा सिंह। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस करंट अफेयर की क्लास में जो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता, हाल ही में विश्व आइडियो ड्रामा दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में विश्व आइडियो ड्रामा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे 28 अक्टूबर, 29 अक्टूबर, 30 अक्टूबर, 25 अक्टूबर। तो आपका जो यहाँ पे आंसर सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, 30 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में अपशिष्ट से कला स्क्रैप से मूर्ति कला नामक प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया। ध्यान दीजिएगा, अपशिष्ट पदार्थों से जो कला प्रदर्शन है, यहाँ पे बचे कुछ पदार्थों के मिश्रण से कला प्रदर्शन की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसे स्क्रैप मूर्ति कला के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे आयोजित किया गया है, भोपाल, नई दिल्ली, चंडीगढ़ या रायपुर। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा वह है आपका ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो है वह है आपसे पूछता, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने कोकीन के लिए एक टीका विकसित किया है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे फ्रांस, कनाडा, ब्राज़ील या अमेरिका। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे जो सही होंगे वह है आपका ऑप्शन सी, ब्राज़ील। किस चीज़ के लिए टीकाकरण जो विकसित हुआ है, तो वह टीका किसका है, कोकीन का। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 होगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023 होगा। तो आपके सामने ऑप्शन है यहाँ पे जर्मनी, जापान, कजाकिस्तान या ये सभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, कजाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न आपकी इस करंट अफेयर क्लास में जो है अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछता है, हाल ही में भारत में कहाँ कैंसर की दर सबसे अधिक रही है। हाल ही में किस राज्य में कैंसर की दर जो है सबसे ज़्यादा रही है, असम, महाराष्ट्र, मिजोरम या गोवा। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, मिजोरम। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में FATF ने किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट से हटा दिया है। पाकिस्तान, मंगोलिया, अल्बानिया या उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, अल्बानिया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा। हाल ही में फेयर वर्क इंडिया रेटिंग 2023 में शीर्ष पर मतलब पहले पायदान पे कौन रहा है। तो आपके सामने यहाँ पे ऑप्शन है उबर, ओला एंड बिग बास्केट या इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ ऑप्शन जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, बिग बास्केट। तो उसके पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही आप बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह है आपसे पूछता, हाल ही में SBI ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है। हाल ही में SBI, जिसको क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, तो इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बने वो कौन बने हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, अक्षय कुमार या रविंद्र जडेजा। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वह है आपका क्या, ऑप्शन ए, जिसे आप मिस्टर कूल के नाम से जानते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किस परोपकारी कार्यों के लिए 2023 में USISP ग्लोबल लीडरशिप का अवार्ड मिला। हाल ही में किसे परोपकारी कार्यों के लिए 2023 में USISP ग्लोबल लीडर का अवार्ड दिया गया है। रतन टाटा, सुधा मूर्ति, नीता अंबानी या सावित्री जिंदल। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, नीता अंबानी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला। हाल ही में उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को किस देश का समर्थन मिला है। तो आपके सामने ऑप्शन है जापान, नॉर्वे, दक्षिण कोरिया या ये सभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन बी, नॉर्वे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे जो है वो आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में मैथ्यू पेरी का निधन हुआ। वो कौन थे, कवि, लेखक, अभिनेता या क्रिकेटर। तो आपका ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी, अभिनेता। आपका ऑप्शन क्या होगा, सी, अभिनेता। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता, हाल ही में किस देश के जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ प्रोफेसर, उस प्रोफेसर का नाम आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, उस प्रोफेसर का नाम है सलीमुल हक। ये क्या थे, आपके जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे, का निधन हुआ है। वह किस देश से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑप्शन यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सभी। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका
बांग्लादेश। तो सलीमुल हक जो प्रोफेसर थे, जलवायु परिवर्तन विशेषज्ञ थे, उनका निधन हुआ है, तो वो कहाँ के थे? तो बांग्लादेश के थे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वह आपसे पूछता है हाल ही में मैगनीरगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या कितने, मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर्स की संख्या कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 6%, 5%, 8% या 7.5%? तो आपका ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा वह है आपका ऑप्शन डी 7.5%। मनरेगा के तहत एक्टिव वर्कर की संख्या में जो गिरावट आई है वो कितनी है? 7.5%। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है हाल ही में स्मार्ट सिटी ने, ये आज की करंट अफेयर क्लास का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जिसको आप सभी अंडरलाइन कर लीजिए। हाल ही में स्मार्ट सिटी मिशन ने किस राज्य के बेलगावी में महिला बाजार का महिला बाजार का प्रस्तुत किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बेलगावी में महिला बाजार को प्रस्तुत किया गया। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास का। आपके सामने ऑप्शन है केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। नेक्स्ट, हाल ही में संपन्न एशियाई पैरा गेम्स 2023 में कौन शीर्ष पर रहा? जापान, ईरान, चीन या भारत? तो आपका यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा वह है आपका ऑप्शन सी चीन। और भारत कौन से स्थान पे रहा है? तो भारत 5वें स्थान पे रहा है। उसने कुल टोटल कितने मेडल जीते हैं? तो कुल 111 मेडल जीते। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।